हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। हम जानने वाले हैं चंद्रयान-3 मिशन के बारे में। चंद्रयान-3 क्या है, ये इतना चर्चा में क्यों है, चंद्रयान-3 के अलावा और कौन कौन से मिशन है जो कि चांद पर जाने के लिए बनाए गए हैं, भारत की कौन सी एजेंसी ये काम करती है और उस एजेंसी की डिटेल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आज जानने वाले हैं। तो बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। ये चंद्रयान-3 अचानक इतनी चर्चा में क्यों है? भारत का राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने कहा है कि वो 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च करने वाला है। और ये चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रयान-3 चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भारत का तीसरा मिशन है। अच्छा, तीसरा मिशन है तो क्या इससे पहले भी कोई मिशन भारत लॉन्च कर चुका है चंद्रमा के लिए? हाँ, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 ये दो मिशन भारत ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए। तो इन दोनों मिशन को पहले जानते हैं, फिर हम चंद्रयान-3 की बात करेंगे। चंद्रयान-1 ये चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भारत का पहला मिशन था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। यह एक सक्सेसफुल मिशन था। इस मिशन में केवल एक ही पार्ट था जो कि ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब कि एक निश्चित कक्षा में घूमने वाला उपकरण जो कि चंद्रमा के चारों तरफ घूमा और इस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी को कंफर्म किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए चंद्रयान-1 को एक सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। भारत से पहले 3 और देश ऑलरेडी चंद्रमा पर रिसर्च कर चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रूस, यूएसए और फिर चीन। तो इस प्रकार भारत चंद्रमा पर रिसर्च करने वाला चौथा देश बना। चंद्रयान-2 क्या है? चंद्रयान-2 अभी 2019 में ही लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भारत का दूसरा मिशन था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर ही नहीं था बल्कि 2 और हिस्से थे, एक तो लैंडर और एक रोवर। ऑर्बिटर चारों तरफ घूमेगा, लैंडर उस पे लैंड करेगा, चंद्रमा पर लैंड करेगा और रोवर चंद्रमा पर घूमेगा। यानी कि यह एक बहुत ही डिटेल्ड मिशन था जो कि चंद्रमा पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। एक बार इन सारे पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्च व्हीकल, जिसके माध्यम से उपकरणों को, उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। दूसरा आता है ऑर्बिटर जो कि एक निश्चित कक्षा में ग्रह या उपग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर आता है लैंडर जो कि सतह पर लैंड करेगा और सबसे लास्ट पार्ट है रोवर। रोवर उस सतह पर घूमेगा। तो चंद्रयान-2 में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। इस चंद्रयान-2 का उद्देश्य क्या था? यह बहुत ही डिटेल्ड मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो कि मेनली अनएक्सप्लोर्ड है, ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं हुआ है, उस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना अपने लैंडर विक्रम के माध्यम से। और जब लैंडर उतर जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो रोवर प्रज्ञान उस पर घूमेगा और चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा। साथ ही वहां पर चूंकि पानी तो चंद्रयान-1 के माध्यम से पता चल गया था, तो पानी की क्या स्थिति है और कितनी मात्रा है, यह सारी चीजें जानने के लिए चंद्रयान-2 भेजा गया था। चूंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली कक्षा में स्थापित हो गया, लेकिन इसका लैंडर विक्रम से पृथ्वी का संपर्क टूट गया और ऐसा माना जाता है कि इसने क्रैश लैंडिंग किया, मतलब एक तरह से यह टूट गया। तो इसलिए चंद्रयान-2 को आधा सक्सेसफुल और आधा अनसक्सेसफुल माना जाता है। अब इस चंद्रयान-3 के इस अनसक्सेसफुल पार्ट को वापस से सक्सेसफुल बनाने के लिए यह चंद्रयान-3 मिशन अभी तैयार है, जो कि इसरो ने कहा है कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें 3 पार्ट नहीं होंगे बल्कि इसमें 2 पार्ट ही होंगे। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रमा के कक्ष में घूम रहा है। तो इसमें सिर्फ 2 पार्ट होंगे, एक लैंडर जो लैंड करेगा, एक रोवर जो कि पृथ्वी की
जो कि चंद्रमा की सतह पर चलेगा। तो लैंडर का नाम वही रखा गया है विक्रम, और रोवर का नाम भी वही है प्रज्ञान। अब हमें पता यह करना है कि इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है। इसे LMV-3 नामक लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस LMV-3 का पुराना नाम GSLV Mach 3 था। ये कौन से स्टेशन से, भारत में कौन सी जगह से लॉन्च किया जाएगा? देखिए, भारत में एक इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से लगभग सारे ही उपकरण अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, और ये लॉन्चिंग स्टेशन है आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा नामक द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है जो चंद्रयान 2 का था, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह की स्टडी करना और वहां पर पानी की स्थिति और मात्रा के बारे में और रिसर्च करना। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हम देख चुके हैं। अब इनके बारे में हमें कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। जैसे कि चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन से हैं? चंद्रयान 1 को PSLV XL लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया था, चंद्रयान 2 के लिए GSLV Mach 3 का यूज किया गया, और चंद्रयान 3 के लिए LMV-3 जिसका पुराना नाम GSLV Mach 3 है, इसका यूज किया जाएगा। क्या ऑर्बिटर थे इनमें? चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 में भी ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान 2 द्वारा भेजा गया ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रमा की कक्ष में घूम रहा है। क्या लैंडर थे? चंद्रयान 1 का लैंडर था, लेकिन उसका पर्पस क्रैश लैंडिंग था। वहीं चंद्रयान 2 का लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग के पर्पस से भेजा गया था जो कि अनसक्सेसफुल रहा। वहीं चंद्रयान 3 का भी एक लैंडर होगा जिसका नाम विक्रम होगा और वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्या रोवर था? चंद्रयान 1 का कोई रोवर नहीं था, जबकि चंद्रयान 2 का रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, और चंद्रयान 3 का भी रोवर होगा जिसका नाम सेम होगा, यानी प्रज्ञान। अब ये सारा कामकाज करता कौन है? ये इसरो नामक की संगठन करता है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके स्थापक है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में बहुत ज्यादा योगदान था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान चेयर एस सोमनाथ है। ये चीजें हमें एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं यानी चंद्रमा पर, उसके बारे में भी हमें थोड़ी डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है करीब 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पर कौन कौन से देश जा चुके हैं? तो 4 देश जा चुके हैं। सबसे पहले रूस, फिर यूएसए, फिर चीन और भारत। लेकिन यदि सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाए तो केवल 3 देशों का ही नाम आता है, रूस, यूएसए और चीन। यदि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ चीन ही कर चुका है अपने चैंग-ई 4 मिशन द्वारा। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था यूएसए का नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में चंद्रमा पर पांव रखा था। तो ये थी चंद्रमा और चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारी बातें। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।